हाय फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं भारत संबंधी विविध प्रश्नोत्तरी बताने जा रहा हूँ और ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है। तो देखिए, बचपन बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक कैलाश सत्यार्थी को सन 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। तो कैलाश सत्यार्थी जो थे ना, इनको 2014 में नोबेल पुरस्कार मिला था। किस लिए मिला था? तो बचपन बचाओ आंदोलन इन्होंने किया था शुरू, इसीलिए इनको शांति का जो नोबेल पुरस्कार मिला था। और कब मिला था? 2014 में। देखिए, केरल राज्य का उच्च न्यायालय एर्नाकुलम में स्थित है, जबकि छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय बिलासपुर में स्थित है। देखिए, केरल का बात हुआ तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है और छत्तीसगढ़ का भी बात हुआ इसमें, तो छत्तीसगढ़ का जो राजधानी है वो आपका रायपुर है। अगला है गुजरात का उच्च न्यायालय अहमदाबाद में स्थित है और गोवा, दमन द्वीप और दादर नगर हवेली का उच्च न्यायालय मुंबई में है। देखिए, इसमें 3-4 राज्य की बात हुई है। गुजरात की राजधानी आपका गांधीनगर है और गोवा की राजधानी की बात करें तो पणजी है और दमन द्वीप और दादर नगर हवेली का आप एक बार देख लेंगे। और मुंबई का जो है ये आपका महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। तो देखिए, ओडिशा का जो उच्च न्यायालय है ये आपका कटक में स्थित है, राजस्थान का जोधपुर में स्थित है। तो ओडिशा का जो उच्च न्यायालय है कहाँ स्थित है? आपका कटक में। ओडिशा की राजधानी आपका भुवनेश्वर है और राजस्थान का जो आपका ये उच्च न्यायालय है जोधपुर में है। और जोधपुर जो है ये आपका राजस्थान की राजधानी राजस्थान की राजधानी आपका जयपुर है, ठीक है। और इसका उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो जोधपुर में। डॉग कुछ ज़्यादा ही आवाज़ निकाल रही है, तो कोई बात नहीं। अब देखिए, अंडमान निकोबार का उच्च न्यायालय आपका कोलकाता, लक्षद्वीप का केरल में व पांडुचेरी का जो चेन्नई में स्थित है। और क्या स्थित है? तो उच्च न्यायालय स्थित है। आप इस चीज़ को ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है कि पांडुचेरी की राजभाषा तमिल और लक्षद्वीप की मलयालम है। दमन एवं द्वीप की राजभाषा गुजराती और सिक्किम की नेपाली व लेप्चा है। देखिए, स्कॉटिंग की स्थापना बेरडन पावेल ने की, जबकि रेड गार्ड्स की स्थापना गैरिबाल्डी ने की। मैं चाह रहा हूं कि आपका क्वेश्चन जितना जल्दी हो रिवीजन करवाऊं, क्योंकि एग्ज़ाम जो भी हो आपके नियर हो तो वो जल्द से जल्द आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। इसीलिए मैं किसी भी क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और जल्द से जल्द आपका क्वेश्चन का रिवीजन करवाऊँगा। देखिए, स्कॉटिंग की स्थापना बेरडन पावेल ने की, जबकि रेड गार्ड्स की स्थापना गैरिबाल्डी ने की। देखिए, तो दमन एवं द्वीप की राजभाषा गुजराती व सिक्किम की नेपाली व लेप्चा है। स्कॉटिंग की स्थापना बेरडन पावेल ने की और बार बार मैं रिवीजन करवा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। जबकि रेड गार्ड्स की स्थापना गैरिबाल्डी ने की। देखिए, ऑरोविले आश्रम पांडिचेरी में स्थापना अरविंद घोष ने की और आनंद वन की स्थापना बाबा आमटे ने की थी। देखिए, विश्व भारती की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की और डलहौजी पर्यटक स्थल हिमाचल प्रदेश में है, जबकि कुन्नूर पर्यटक स्थल आपका तमिलनाडु है। देखिए, कोझिकोड का पुराना नाम कालीकट था और गुड़गांव का नाम बदलकर गुरुग्राम रखा गया। ओडिशा व्हीलर द्वीप का नाम अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया और 1860 ईस्वी में वना मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रखा गया। तो मेरा एक और चैनल है किशोरी झा म्यूजिक, जिस पे मैं भागवत भजन कीर्तन से रिलेटेड वीडियो डालता हूँ, तो आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी इसी चैनल के माध्यम से करवा रहा हूँ। और एक है MRG ट्रिक चैनल, ठीक है, तो उस पर भी आप विजिट कर सकते हैं, किंतु मैं इस पे कंटेंट अभी डाल रहा हूँ किशोरी झा जी के पर। तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए फ़ोन में, ताकि आपको नए नए अपडेट मिले। और सीटेट, यूपीटेट, एस्टेट किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसका भी मैं तैयारी करवा रहा हूँ, सीटेट का भी दे रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है। और मैं फैक्ट क्वेश्चन बताऊँगा, इधर उधर का क्वेश्चन नहीं डालूंगा, जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है वही बताऊँगा, ठीक है। देखिए, फैजाबाद ज़िले का नया नाम अयोध्या रखा गया, जबकि इलाहाबाद का प्रयागराज रखा गया। हैदराबाद का प्राचीन नाम भाग्यनगर था, जबकि कन्याकुमारी का प्राचीन नाम केप कोमरिन था।
जमशेदपुर का प्राचीन नाम सकाची और अंबेडकर नगर का पुराना नाम महू और नया रायपुर का नाम अटल नगर रखा गया है। अहमदाबाद का नाम कर्णावती व औरंगाबाद का संभाजी नगर होना विचाराधीन है। देखिए, भारत में वानर सेना व मंजरी सेना का गठन इंदिरा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय किया और वानर सेना बालकों की तथा मंजरी सेना बालिकाओं के लिए थी। तो ये समझ गए कि वानर सेना बालकों के लिए और मंजरी सेना बालिकाओं के लिए थी। तो पूछ सकता आपसे कि वानर सेना जो थे वो कौन सी सेना के लिए? बालकों की सेना, ठीक है, बालकों की। और मंजरी सेना किसके लिए प्रसिद्ध था? तो बालिकाओं के लिए। इस टाइप से क्वेश्चन बनाई जाती है। स्विट्जरलैंड में मनाया जाने वाला साइंस डे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को समर्पित है। भारत का पहला रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन तक साइकिल पर ले जाया गया था। दंड प्रक्रिया संहिता या सीआरपीसी अधिनियम 1973 भारत में 1 अप्रैल 1974 से लागू हुआ। ठीक है, तो वन लाइनर क्वेश्चन है, इसमें कुछ समझाने वाली पॉइंट है वो तो मैं समझाऊंगा ही, बाकी आप समझते चलिए। देखिए, भारतीय दंड संहिता अक्टूबर 1860 में पूरी तरह से 1862 ईस्वी में लागू हुई। आईपीसी अपराध की परिभाषा व दंड का प्रावधान करती है, जबकि सीआरपीसी आपराधिक मामलों की जांच की प्रक्रिया वो बताती है। अब देखिए, कुछ महत्वपूर्ण वाक्य है। भारत सरकार का ध्येय वाक्य सत्यमेव जयते है, जबकि लोकसभा का ध्येय वाक्य धर्मचक्र प्रवर्तनाय है। उच्चतम न्यायालय का ध्येय वाक्य यतो धर्मस्यतो जया है, जबकि नेपाल सरकार की जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी है। ठीक है, चीज़ों को ध्यान रखिए, दोनों का नारा जो है अलग अलग है। लोकसभा का अलग है, भारत सरकार का अलग है और नेपाल सरकार की अलग नारा है। दूरदर्शन का जो ध्येय वाक्य है वो क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम। तथा ऑल इंडिया रेडियो का ध्येय वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय है। ठीक है, थल सेना का ध्येय वाक्य सेवा अस्माक धर्म, जबकि वायुसेना का नभ स्पर्श दीप्तम तथा नौसेना का संग नौ वर्णुः है। अगला देखिए, डाक विभाग का। अब देखिए, ये डाक विभाग का ध्येय वाक्य अहर्निश सेवा महे है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग या रॉ का धर्मो रक्षिति रक्षता है, धर्मो रक्षति रक्षिता है। अब देखिए, ये तो समझ गए। अब इसी में है राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह। तो ये चुनाव चिन्ह समझ लीजिए क्या सब है। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह है वो हाथ है। ठीक है, और तेलुगु देशम पार्टी का साइकिल है। भारतीय जनता पार्टी का आप जानते हैं कमल है, जो अभी फ़िलहाल इनका जो हेड है पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं। और शिवसेना का तीर कमान है। शिरोमणि अकाली दल का जो चुनाव चिन्ह है वो है आपका तराजू। और बीएसपी का हाथी है। समाजवादी पार्टी का आपका साइकिल है। आम आदमी पार्टी का जो चिन्ह है चुनाव चिन्ह वो है आपका झाड़ू। और बीजू जनता दल पार्टी का शंख है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी का जो है घड़ी है। वहीं राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी का जो है ये चुनाव चिन्ह आपका लालटेन है। और तृणमूल कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह है वो 2 फूल है। जनता दल यूनाइटेड का आपका तीर है। और डीएमके का उगता सूरज। और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का जो है हंसिया हथौड़ा है। और एआईडीएमके का 2 पत्तियां हैं। तो बहुत सारे देश में पार्टियां हैं, तो सभी का अलग अलग चिन्ह भी है, होना भी चाहिए। चिन्ह होगा तभी तो आप पहचान पाएंगे कि ये इस पार्टी से बिलोंग करते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का आपका वाली हंसिया है। और नेशनल पीपुल पार्टी का पुस्तक है। तो इस तरीक़ा से बहुत सारे देश में पार्टियां हैं और उनका अलग अलग चुनाव चिन्ह है। देखिए, 1952 के आम चुनाव में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह 2 बैलों की जोड़ी था और जनसंघ का चुनाव चिन्ह दीपक था। इस तरीक़ा से ये देखिए, इसमें जो है भारत में संचार व्यवस्था कैसे क्या हुआ। तो भारत में संचार व्यवस्था देखिए,
भारत में रेडियो का प्रसारण 1927 ईस्वी से हुआ और ऑल इंडिया रेडियो का गठन 1936 ईस्वी में, जिसका नाम आकाशवाणी 1957 ईस्वी में रखा गया। आकाशवाणी का आदर्श वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय है और FM रेडियो की स्थापना 1993 ईस्वी में हुई, जबकि प्रसार भारती की स्थापना 1997 ईस्वी में हुई। वहीं भारत में दूरदर्शन की स्थापना की बात करें तो 15 सितंबर 1959 ईस्वी में दिल्ली में रंगीन कार्यक्रम की शुरुआत 15 अगस्त 1982 ईस्वी को हुई। तो इस तरीक़ा से अब देखिए इसमें कुछ है, देखिए यहाँ जो है आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये है दूरदर्शन में हिंदी समाचार प्रसारण की शुरुआत 15 अगस्त 1965 ईस्वी को हुई। ठीक है, और भारत में STD सेवा का प्रारंभ 1960 ईस्वी में कानपुर लखनऊ के मध्य हुई। वहीं भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL की स्थापना 15 सितंबर 2000 को हुई और भारत में DTH या डायरेक्टेड टू होम सेवा का प्रारंभ 2004 में हुआ और सेलुलर फ़ोन सेवा का प्रारंभ की बात करें तो 1995 ईस्वी में हुई। तो इस तरीक़ा से भारत में सभी चीज़ों का जो निर्माण हुआ, शुरुआत हुआ, वो आपका कुछ न कुछ ईस्वी में हुआ। ठीक है, देखिए भारत वाला हो गया। भारत में मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की सुविधा भी 2011 से प्राप्त हुई और MTNL की स्थापना 1986 ईस्वी में हुई। इस तरीक़ा से भारत में समाचार एजेंसियां देखिए, जैसे कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया अर्थात PTI भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी है, जिसकी स्थापना अगस्त 1947 को हुई और भारत की प्रथम हिंदी समाचार एजेंसी यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया है। वह भारत का पहला दैनिक समाचार पत्र दर्पण था। भारत में छपने वाला प्रथम समाचार पत्र की बात करें तो साप्ताहिक बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स हिक्की ने 1780 ईस्वी में कोलकाता में किया। वहीं 30 मई 1826 को उदंत मार्तंड हिंदी का प्रथम समाचार पत्र का संपादन जुगल किशोर ने किया था। तो जुगल किशोर नाम की जो व्यक्ति थे वो उदंत मार्तंड हिंदी में प्रथम समाचार पत्र को जारी किए थे। कब किए थे? तो 30 मई 1826 ईस्वी को। इस तरीक़ा से अब डाक सेवा के बारे में समझ लीजिए। देखिए भारत में सर्वप्रथम डाक सेवा का प्रारंभ 1837 ईस्वी में हुआ और डाक विभाग की स्थापना जुलाई 1854 ईस्वी में हुई। भारत में प्रथम डाक सेवा का प्रारंभ इलाहाबाद व नैनी के बीच हुई, जबकि प्रथम तार सेवा का प्रारंभ कोलकाता व डायमंड हार्बर के बीच हुई। प्रथम डाक टिकट 1854 ईस्वी में जारी हुआ और मनी ऑर्डर सेवा का आरंभ की बात करें तो 1880 ईस्वी में हुआ। वहीं पिन कोड प्रणाली की शुरुआत की बात करें तो 15 अगस्त 1972 ईस्वी में हुई और पिन कोड में 6 नंबर होते हैं, जिसमें पहला अंक क्षेत्र को, दूसरा अंक उपक्षेत्र को, तीसरा अंक जिला और चौथा और अंतिम 3 डाकघर को प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरीक़ा से पिन कोड बनाए जाते हैं और हर स्टेट में पिन कोड जारी किया जाता है। आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट में पिन कोड जारी किया जाता है, आप जिस एरिया में रहते हैं। जैसे कि मैंने आपको समझा दिया कि पिन कोड में 6 नंबर होते हैं, 6 का अर्थ अलग अलग होते हैं। भारत को 9 डाक जोनों में विभक्त किया गया है। सर्वाधिक 10 राज्य डाक जोन 7 के तहत आते हैं। 9 डाक जोनों में और डाक जोन जो है 7 के तहत आते हैं। 10 राज्य डाक जोन के तहत 7 के तहत आते हैं। इस तरीक़ा से स्पीड पोस्ट सेवा का आरंभ 1986 ईस्वी में हुई, जबकि ई पोस्ट का प्रारंभ की बात करें तो 2004 ईस्वी में हुआ। प्रोजेक्ट एरो का संबंध डाकघर आधुनिकीकरण से था और डाक विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 5 स्टार विलेज स्कीम की शुरुआत 2020 में की और विश्व में सर्वाधिक डाकघर भारत में स्थित है और भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 ईस्वी में पारित हुआ। तो डाकघर की बात करें तो सबसे ज़्यादा पूरे विश्व में कहीं भी है तो भारत में ही डाकघर है और डाकघर में अभी भी पोस्ट की जाती है कोई भी चीज़ों को। ठीक है, तो समझ सकते हैं कि डाकघर में अभी भी मोबाइल का युग आया है, कंप्यूटर का युग आया है, फिर भी डाक का हेल्प से बहुत कुछ घर पे ही भेज दी जाती है।
ठीक है, डाकिया के द्वारा। तो इस तरीक़ा से ये आप समझ गए भारत में संचार व्यवस्था, डाक सेवा, भारतीय में समाचार एजेंसी, कुछ महत्वपूर्ण ध्येय वाक्य समझ गए। तो इस तरीक़ा से मन हो रहा है कि और भी मैं खींच दूँ आपको, आपके बीच कुछ। चलिए ये मैं क्लियर कर देता हूँ। ये देखिए क्या है, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल सांस्कृतिक स्थल। ये देखिए जैसे आगरा का किला, ताजमहल, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं, ये सब 1983 ईस्वी में क्या किया गया था, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। कब किया गया था? 1983 ईस्वी में। तो इतना तो समझ गए। अब आप सीरियल वाइज समझ लीजिए। तो देखिए कोणार्क सूर्य मंदिर, महाबलीपुरम के स्मारक, ये 1984 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया। तो इस तरीक़ा से ये सभी विश्व धरोहर में शामिल किया गया। आप समझ सकते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस केवलादेव अभयारण्य, ये सब 1985 में शामिल किया गया। गोवा के चर्च जो हैं, हम्पी हैं, खजुराहो है, फतेहपुर सिकरी है, ये सब 1986 में शामिल किया गया। वैसे ही सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान जो है ये बंगाल में स्थित है, और एलिफेंटा की गुफा, बृहदेश्वर मंदिर, ये सब आपका 1987 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी 2005, ये सब 1988 में किया गया था। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है, ये 1989 ईस्वी में शामिल किया गया। कुतुब मीनार है, हुमायूं का जो मकबरा है, ये सब 1983 ईस्वी में शामिल किया गया। पर्वतीय रेलवे दार्जिलिंग, हिमालयन रेलवे जो है ये 1999 ईस्वी में। महाबोधि परिसर जो बोध गया में है, ये आपका 2002 में शामिल किया गया। भीमबेटका की गुफाएं जो मध्य प्रदेश में 2003 में शामिल किया गया। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई, ये 2004 में शामिल किया गया। दिल्ली का लाल किला 2007 में, जंतर मंतर जयपुर 2010 में शामिल किया गया विश्व धरोहर। और पश्चिमी घाट का जो आपका है पश्चिमी घाट, ये 2012 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश व रानी की बाबू गुजरात, यह आपका 2014 में शामिल किया गया। नालंदा बिहार, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान व ली कोबुर्जिए वास्तुशिल्प चंडीगढ़ में है, ये 2016 में शामिल किया गया था। इस तरीक़ा से अहमदाबाद नगर जो है 2017 में, मुंबई का विक्टोरियन और आर्ट डेको 2018 में, गुलाबी शहर जयपुर 2019 में, ओरछा व ग्वालियर मध्य प्रदेश 2020 में। इस तरीक़ा से यूनेस्को ने 1983 से 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाने जाने की घोषणा भी कर दी थी। तो ये विश्व धरोहर के बारे में भी यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल सांस्कृतिक स्थल को भी आपने समझा। और इस तरीक़ा से मैं आपको बताऊंगा प्रसिद्ध व्यक्तियों के उपनाम, और आगे जो पॉइंट होगा वो भी बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे और भी वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके फ़ोन में पर डे नोटिफिकेशन जाए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।